चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये संपूर्ण कंपटीशन जो गणित आपका तरुण गोयल और नितिका गोयल का जो बुक है उसी से हम लोग रिलेटेड ये 10 क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में मिला था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और उसी का हम लोग एग्जाम का एनालिसिस करेंगे, है ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 10 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, जो नया स्टूडेंट है उनके लिए क्या है ये कि लाइव ऑनलाइन टेस्ट ये डेली मंडे टू सैटरडे 8 PM में चलता है। ये टेस्ट आपको लाइव टेस्ट देना है, वो भी बिल्कुल फ्री है। इसके लिए क्या करना है, सिंपल आपको ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस व्हाट्सअप नंबर में सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपका ID पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5:4 और संख्याओं के वर्गों का योग बोला है। इसका जो वर्ग करेंगे उसका योग बोला है, वर्गों का योग है ना, कितना है 200 है। ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग का जो 3 संख्या जो है तो 3x 5x और कितना है 4x ये ले लेते हैं। अब इसका वर्ग करेंगे, तो जैसे ही वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, फिर योग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्गों का जो योग होगा कितना होगा, ये 200 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x² हो जाएगा प्लस 25x² हो जाएगा प्लस 16x² इक्वल टू हो जाएगा कितना 200। तो इधर भी हम लोग जोड़ लेते हैं 9 और 5, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 0 हो गया, ठीक है। अब इधर देख लीजिए 2 1 3 और 2, हाँ, यानी कि 5, यानी कि 50x² इक्वल टू हो जाएगा 200। तो 50 से जब काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 चौके यानी कि 4, x² इक्वल टू निकल गया 4, तो x बराबर हो जाएगा कितना 2। अब जो पूछा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 5x और सबसे छोटी संख्या कितना है 3x। तो 5x और 3x का जो अंतर होगा कितना हो जाएगा 2x होगा, और 2x बराबर तब कितना हो जाएगा, x का मान 2 है यानी कि ये 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैला में 1008 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो एक थैला में जो है सबसे पहले हम लोग रुपया को लिखते हैं। यहाँ पर क्या है 1 रुपया मीन्स लिख देते हैं 100 पैसा, है ना, क्योंकि कुछ पैसा में है कुछ रुपया में है इसीलिए। अब 50 पैसा है, फिर कितना है 25 पैसा है, तो ये हो गया रुपया हो गया। अब सिक्के का जो अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:9:25 दिया हुआ है, यही चीज़ है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे कि टोटल जो हो जाएगा रुपया कितना होगा, तो 100 पैसा वाला यानी कि 1 रुपया वाला अगर 5 ठो सिक्का है तो कितना हो जाएगा 500, यानी कि 5 रुपया ही होगा, पैसा में 500 होगा। तो इसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा, और 25 × 25 कितना हो जाएगा 625। तो सबको ऐड कर लेते हैं। जैसे ही सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 50, यानी कि इधर हो गया 75, और यहाँ से ले लेते हैं हम लोग का कितना 6 4 10 10 5 15, यानी कि 1575 पैसा हो गया। तो उसी तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है 1008 ये रुपया में है, इसको जब पैसा में चेंज करेंगे तो गुना 100 हो जाएगा। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी है 25 है, तो सिंपल 25 के बराबर ही लिखेंगे और यहाँ से मान निकाल लेंगे कि उसका मान कितना आएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग 25 से ही काटते हैं क्योंकि 75 है, ये जाना चाहिए। तो 25 छक होता है कितना हो जाएगा 150, 157 है तो 150 हो जाएगा। यहाँ से बच रहा 7, यानी कि 25 दिया कितना हो जाएगा
75 हो जाएगा, है ना। ये 25 से काट लिए, 25 से काटने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 से हम लोग काट लेते हैं। सिंपल देख लीजिए, आपको 3 से जा रहा है, या फिर 3 का पहाड़ा में 8 कब आता है, वैसे भी सोच के कर सकते हैं। 3 से अगर काटते हैं तो 3 दूना 6, 3 के 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 और 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 21 से देख लीजिए, 21 से जब इसको अगर काटना है, या 7 से काटिए, 7 तिया हो जाएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा 7 चौके 28 और 7 अठे कितना हो जाएगा 56। फिर 3 से देख लीजिए, 3 के 3 और 3 छक 18, डायरेक्ट 16 से भी ये खोज के काट सकते थे। अब 16 गुना 100 यानी कि 1600, ठीक है। ये ऑप्शन को अगर पहले ध्यान दे रहे थे तो किससे कट रहा है, ये यहाँ से भी आपको निकल के आ जाता। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए 1600, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए 9, 12, 17 एवं 22 प्रत्येक में, है ना। तो प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि छोटा से छोटा, आप 2 लेके 3 लेके 4, ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर प्रोसेस में बनाएंगे तो प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए बोल रहा है, तो ये 9/12 और समानुपाती जब बनाना है तो ये 17 बटा कितना होगा 22। तो प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए 22 होगा, है ना। तो प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो नहीं पता है, तो उसके लिए क्या कर लेंगे, ये x कर लेंगे। प्रत्येक में कौन सी संख्या, तो यहाँ पर जो x का मान निकलेगा वही आंसर होगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सिंपल, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 और एक कितना हो जाएगा 19, है ना। तो प्लस फिर यहाँ जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 9x प्लस 22x प्लस वैसे ही x², है ना। तो ये हो गया। अब इक्वल टू लगा देते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। 12 को 17 से गुना कीजिएगा, 12 सतह कितना हो जाएगा 84 यानी कि 4 हो गया। और इधर 12 और 8 कितना हो जाएगा 12 8 20 यानी कि 204, ठीक है। 204 प्लस हो जाएगा, फिर 12x हो जाएगा प्लस फिर कितना हो जाएगा ये 17x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा x²। ये इक्वल टू है, यहाँ से कुछ आपको संख्या भी कट जाएगा। ये x² दोनों तरफ है, कट गया। x वाला को एक तरफ समूह में कर लीजिए, तो 22 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ 31x हो गया। अब इधर से जब आ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -29x होगा। और इधर हो जाएगा, टोटल था 204 था, 204 में से जाके ये घटेगा, कितना घटेगा 198 घटेगा। तो इधर देख लीजिए, इधर कितना आ रहा है ये 2x हो गया। अब 2x इक्वल टू जो हो जाएगा, इधर 204 में से 198 जाएगा 6 हो जाएगा, कितना होगा 6। तो x बराबर जो मान निकल के आ गया कितना है 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये पूरा सिंपल तरीका से आपको बना के दिए, ऑप्शन हो जाएगा D 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान भी ऑप्शन का थ्रू से बैठा सकते हैं कि इधर पहले 3 बैठा लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि 3 आप पहले से कैसे जानेंगे आंसर, उसके लिए 2 से शुरू करेंगे फिर 3 वैसे चेक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए यदि a का आधा भाग, है ना, यानी कि a का आधा, b का 1/3, c का 1/4 तथा d का 1/5 परस्पर बराबर हो तो a b c d का मान ज्ञात कीजिए, ये चीज़ आपको बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सब अगर बराबर होगा तो क्या होगा, तो a का बोल रहा है कितना 1/2, फिर क्या बोल रहा है b का कितना बोल रहा है, b का, है ना, b का 1/3 इस तरह से। फिर c का जो बोला गया है, क्या बोला गया है 1/4, और d का जो बोला गया है, क्या बोला गया है 1/5। आपस में क्या है बराबर है, यहाँ पर जितना भी जो है आपस में सब क्या है बराबर है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले a और b का अनुपात निकलेगा, फिर क्या होगा कि b और c का अनुपात निकलेगा, फिर c और d का अनुपात निकलेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग a b c d ये चारों का मान बैठाएंगे, फिर अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ टफ है नहीं, यहाँ से जब a बाई b कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए a बाई जब b करेंगे ये 2 चला जाएगा, इधर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठा देते हैं 2/3 a और b का अनुपात। फिर यहाँ पर जब b c कीजिएगा तो कितना हो जाएगा b/c इक्वल टू, देख लीजिए ये 3 चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। समझ में आ रहा है, b का मान 3 ऑलरेडी है तो c का मान हो जाएगा 4, केवल बैठाते हुए जाना है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से करेंगे c और d
तो सी और डी यानी कि 4/5 है ना। तो ये 4 है तो ये 5 है। देखिए तो सबका अनुपात बोला था 2, कितना हो जाएगा 2 3 4 5 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 4 5 अनुपात ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए एक कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है, मतलब कर्मचारी की जो संख्या है वो घटा दे रहा है ना। उसके बाद बोल रहा है क्या है, तथा उनका दैनिक वेतन जो है 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। दैनिक वेतन का बिल किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कारखाना है, कारखाना में कर्मचारियों की संख्या है, फिर उनका पेमेंट है ना। तो यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले जो होगा ये कर्मचारी होगा, है ना। तो ये कर्मचारी हो गया, कर्मचारी का जो संख्या, तो ये एक डाटा टाइप से बनाते हैं। पहले ले लेते हैं कुछ था, अब कुछ होगा, है ना। तो पहले जो यहाँ पर था कर्मचारी का, आपको बोला गया है 9:8 के अनुपात में कम कर देता, मतलब पहले 9 था, अब जो हो गया 8 हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक रेशियो जो आ जाएगा, ये पहले 9 था तो ये अब 8 होगा। ये कर्मचारी का बात है। फिर आगे जो आपको बोला जा रहा है कि उसका जो वेतन जो होगा, है ना, दैनिक वेतन, डेली का जो वेतन होगा, तो ये जो वेतन जो होगा उसका भी आपको बोल रहा है कि 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। तो अब जो होगा पेमेंट जो होता है बढ़ाता है, मतलब पहले 14 था तो अब 15 हो जाएगा अनुपात। ठीक है, दैनिक वेतन बिल जब बनेगा तो बिल कैसे बनेगा, कर्मचारी गुना यहाँ पर पेमेंट, दैनिक का पेमेंट, तो टोटल जो हो जाएगा ये बिल बनेगा इस तरह से। तो ये इंटू होगा बिल बनाने के लिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल कर लीजिए 9x और 8x लगा दीजिए, और पेमेंट के जगह में जब अनुपात दिया जाता है तो अलग अलग हम लोग लिखते हैं, इसको y कर देते हैं। अब दोनों क्या होगा, गुना होगा, गुना होने के बाद क्या होगा कि ये आपका बिल जो है बिल बनेगा, है ना। तो इसको गुना कर लेते हैं, ये 14 नुआ कितना हो जाएगा 126, ये xy हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 xy हो जाएगा। क्लियर। अब क्या है बोला था कि ये जो अनुपात होगा दैनिक वेतन बिल के किस अनुपात में घटेगा अथवा बढ़ेगा। तो सबसे पहले कितना था 26 xy था, फिर ये हो गया 120 xy हो गया। तो ये जब अनुपात निकालिएगा कटेगा, कितना से कटेगा 6 से, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 के 6 हो जाएगा, और इधर देखिए 6 दूना 12, यानी कि 21:20 के अनुपात में घटेगा। 21 से 20 हो रहा मतलब घटेगा, 21 से 20 हो रहा। ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 5 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि a+b, b+c और c+a का जो अनुपात दिया हुआ है 6:7:8 और a+b+c = 14, तो a b c का मान ज्ञात करना है आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर a+b = जो आपको दिया हुआ मान यहाँ पर 6 है, और b+c जो है यहाँ पर कितना है, ये 7 है, और a+c जो है यानी कि c+a जो है कितना है, ये 8 है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे कि सब में x लगा देते हैं, तो ये अनुपात में दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं। तो a डबल है, देखिए तो 2a + 2b + 2c = जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लेंगे 7 या 21 यानी कि 21x हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो a + b + c = कितना हो जाएगा 21x होगा ना। तो अब यहाँ 2 गुना देख लीजिए, a + b + c का मान दिया हुआ हम लोग को ये 14 है, = कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। यहाँ से काट के हम लोग थोड़ा सा कम से कम x का मान निकाल सकते हैं। x का जब मान निकालेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 तिया, है ना। तो x = कितना हो जाएगा 4/3, ये 4/3 x का मान निकल रहा, 2 दूना 4, 4/3। अब 4/3 निकल रहा तो a + b का निकलेगा। तो a + b का जो मान होगा कितना होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 × 4/3, यानी कि ये जब कटता है तो यहाँ पर 2, यानी कि कितना हो जाएगा 4 दूना 8। तो यहाँ से हम लोग मान निकाल सकते हैं, किसका मान निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए a + b + c = जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है 14, यहाँ पर है ना 14। अब यहाँ पर a + b का मान, तो a + b का जब मान बैठा दीजिएगा तो c का मान निकल जाएगा।
तो a प्लस बी का मान कितना आया है, 8 आया है। तो c इक्वल टू जो आ जाएगा c का 14 में से 8 घटा देंगे तो कितना होगा, 6 होगा। कहीं पर देख लीजिए c का मान 6 आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी है एक तो और ऑप्शन ए में है। ठीक है, फिर आगे और किसी का लेते हैं, ठीक है, जो कि कटना चाहिए 4 बटा, ये थोड़ा सा ओड आएगा, ये अगर लेते हैं, चलिए फिर भी किसी ना किसी को तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर देखिए, अगर c का मान 6 आया, c का मान कितना आया, 6 आया ना, और a प्लस बी, सुनिए a प्लस बी जो है जोड़ने से कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो a प्लस बी भी आप यहाँ से चुन के निकाल सकते हैं, थोड़ा सा माइंड लगा के, या फिर इसी में से बैठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 गुना 4 बटा ये 3 ना, तो कितना हो जाएगा ये 8 गुना 4 बटा 3 यानी कि 8 चौके 32, 32 बटा 3, 32 बटा 3 है ना, किसका मान है, a प्लस सी का। तो a प्लस सी का मान 32 बटा 3 है। तो यहाँ से मान निकल जाएगा, a और c का जब मान बैठाएंगे तो b इक्वल टू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 14 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 32 बटा 3 घटाएंगे, है ना। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा कितना, 3, और 14 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया ये हो जाएगा 12, और 3 1 4, 42 में से 32 जाएगा यानी कि 10 बटा 3। और देख लीजिए ये एक बी का मान निकल गया 10 बटा 3, ये आपको मिल गया। देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इससे ज़्यादा, लेकिन ऑप्शन को भी थोड़ा देखते हुए चलेंगे तो यहाँ से आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात दिया हुआ, देखिए 5:7 है, और 16 वर्ष पूर्व, पहले का बोल रहा है, आयु का अनुपात 3:5 के अनुपात में थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, सॉरी वर्तमान, हाँ वर्तमान दोनों का आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि 16 वर्ष पूर्व जो है उसका आयु दिया हुआ है ना, दो व्यक्ति है तो 16 वर्ष पूर्व आयु, ए और बी का आयु ले लेते हैं, ये ए और बी ले लेते हैं, दो व्यक्ति। ठीक है, ये अनुपात था 3:5 है। अब जो है बोल रहा है मीन्स वर्तमान में, तो वर्तमान का जो अनुपात है ये कितना है, वर्तमान का अनुपात, तो ये वर्तमान का जो अनुपात है 5 कितना है, 7 है। तो यहाँ पर आपको देखिए 16 वर्ष पूर्व से वर्तमान आइएगा तो कितना बढ़ना पड़ेगा आपको, 16 ऐड करना पड़ेगा, है ना, प्लस 16, लेकिन अनुपात में देखिए सेम सेम दोनों तरफ कितना ऐड हो रहा है, +2, यानी कि अनुपात में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 2 के बराबर कितना, 16। तो आपको निकालना है वर्तमान आयु, है ना, तो वर्तमान में कितना है, 5 और 7, ए और बी का, है ना। तो यहाँ से सिंपल अभी हम लोग मान निकाल लेंगे, 2 से जैसे ही काट देते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और ये 8 सत्ते हो जाएगा कितना, 56, और 8 पचे हो जाएगा 40, 40 और 56 आंसर होना चाहिए। देखिए तो 40 और 56, हाँ यह ऑप्शन सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, एक परिवार की आय, है ना, और व्यय का अनुपात दिया हुआ, मतलब आय जो इनकम है 10 है और व्यय कितना है, 7 है। यदि उस परिवार का व्यय इतना रुपया है तो उसकी बचत कितनी है। ठीक है, तो व्यय दिया हुआ था, देखिए व्यय कितना है, 7 है ना, देख लीजिए ये 10 आय है और 7 व्यय है। तो यहाँ पर आपको पूछा बचत, तो बचत कितना होगा, सिंपल ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। लेकिन ये जो भी दिया हुआ ये अनुपात में दिया हुआ, आपको रेशियो में दिया हुआ, तो रेशियो का हम लोग मान क्वेश्चन के साथ बैठाएंगे। तो बोला यदि व्यय दिया हुआ 10,500 और व्यय हम लोग का कितना है, 7, यानी कि 7 के बराबर दिया हुआ 10,500, तो निकालना क्या है, बचत। बचत कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 3 के बराबर सिंपल यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो 3 के बराबर कितना आएगा, हाँ 7 से काट लेते हैं हम लोग, 7 के साथ 7 बचे 35, 1500 और 15 तिया कितना हो जाएगा, 4500, यानी कि 4,500, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9। तो क्या है, दो व्यक्ति की सालाना आय का अनुपात जो है 9:7 है, तथा उनके सालाना व्यय का जो अनुपात है 4:3 है। यदि दोनों को सालाना जो है 2,000 रुपये की बचत होती है तो प्रत्येक की सालाना आय क्या है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी सेट में बना चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या है, यहाँ पर देखिए एक डाटा ले लीजिएगा, ए और बी ये दोनों का आय दिया हुआ है ना,
दोनों का आय का अनुपात दिया हुआ है, फिर क्या है व्यय का अनुपात दिया हुआ है, फिर क्या हो जाएगा ये बचत हो जाएगा, है ना। तो आय से व्यय को घटाए दीजिएगा तो ये बचत निकलता है। तो सबसे पहले देखिए आय जो दिया हुआ 9 और 7, मतलब ये 9x ले लीजिए, इसको ले लीजिए 7x, और व्यय कितना हो जाएगा इसको अलग ले लीजिएगा। व्यय कितना है 4:3, तो इसको ले लेते हैं 4x, ये ले लेते हैं 3x, और घटाएंगे तो बचत जो निकल के आएगा हम लोग का बचत कितना निकलेगा प्रत्येक का 2000, तो ये 2-2000 करके ये बचत निकलेगा। अब जो पूछा गया तो प्रत्येक का सालाना आय क्या दोनों का आपको निकालना। तो सबसे पहले x यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा x के जगह में y लीजिए, सेम सेम नहीं लेते हैं, ये जो x जो लिए हैं x के जगह में क्या करेंगे y ले लेंगे। हाँ ये x को हटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं 4y और 3y, तो उसके लिए x का मान निकालना है तो y का मान को क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे इक्वेशन को गुना किया जाता है। तो इक्वेशन को कैसे गुना करेंगे, इसको जो गुना करेंगे 3 से और इसको जो गुना करेंगे 4 से, इसका अल्टरनेट। हाँ चलिए तो ये पूरा लाइन गुना होगा, ये 9 तिया हो जाएगा कितना 27x माइनस 12y इक्वल टू हो जाएगा 6000। तो उसी तरह से ये वाला हो जाएगा 7 चौके 28, 28x माइनस 12y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8000, है ना। घटा दीजिएगा, घटाने से चिन्ह बदलता है, ठीक है। तो ये घटा दिए, घटाने के बाद क्या करेंगे अभी काटे लेंगे, ठीक है। तो इसको काटने के लिए ही हम लोग ये अल्टरनेट गुना किए थे। चलिए तो इधर हो जाएगा -x इक्वल टू -2000, तो x का जो मान आ गया कितना आ गया 2000, तो x बराबर 2000 हो गया। तो आपको निकालना क्या था 9x इक्वल टू 9 दूना 18000 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए पहला 18000 है, चलिए पहला में ही मिल गया तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और यहाँ पर 7 दूना 14, 14000 है ना, एक हो जाएगा 18000 आंसर, दूसरा कितना हो जाएगा 14000 आंसर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात दिया हुआ 3:1 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:3 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये 60 लीटर का ये मिश्रण है, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग का मिल्क और वाटर का कहानी है ये। तो दूध और पानी का अनुपात 3:1 कितना है, मिल्क एक तरफ लिखते हैं दूसरा तरफ वाटर, 3:1 है। तो 3:1 है मीन्स क्या टोटल कितना हो जाएगा 3 1 4, टोटल हो जाएगा कितना 4। तो 4 के बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 60 है, 4 के बराबर कितना 60। तो आपको निकालना 3 पहला वाला भाग, तो पहला वाला भाग कितना हो जाएगा इसको काट देंगे तो 15, यानी कि 15 तिया 45 होगा, कितना होगा 45। तो ये जब मिल्क जब 45 हो गया तो ये कितना होगा ये 15, तब ना दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, क्या यह अनुपात 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना पानी और मिलाएंगे, पानी मिलाना तो हम लोग को नहीं मालूम है, तो इसीलिए कितना मिलाएंगे x। अगर मिश्रण में अगर x पानी मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि पानी तरफ ना बढ़ेगा, तो इसीलिए ये बढ़ जाएगा आपको, ठीक है, 15 + x होगा। तो यहाँ पर अब जो है ये मिल्क है 15 और यहाँ पर वाटर जो है कितना है 15 + x हो गया। तो ये अनुपात बोल रहा है अब रिवर्स हो गया, मतलब 1:3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग सिंपल x का मान निकाल लेंगे, 45 तिया जो कितना हो जाएगा 135 इक्वल टू हो जाएगा 15 + x, x सीधा सिंपल घट जाएगा, x को रख लीजिए वहीं, ये 15 आके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि 120 लीटर आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देखिए रहेगा, ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से ये 10वां नंबर क्वेश्चन था। तो 10 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इस बुक का। नेक्स्ट फिर जो है एक नया बुक से फिर आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए डेली आप लोग टेस्ट देते रहिए और स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है। तो आज तक के इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट एक नया वीडियो में कल फिर मिलते हैं, ठीक है।